आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप कभी जीवन के उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों ओर घना अंधेरा महसूस होता है, जहां हर रास्ता बंद नजर आता है और दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या कोई है जो मेरी सुन रहा है? क्या कोई है जो मुझे इस तूफान से बाहर निकालेगा? हम सभी कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम गुहार लगाते हैं और हम उस एक दिव्य हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते हैं जो सब कुछ बदल दे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो सदियों से बाइबल के पन्नों में छिपा है। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, ये एक दिव्य कुंजी है, एक पवित्र आह्वान जो स्वर्ग के दरवाजे खोल सकता है और परमेश्वर के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं, उनके 7 प्रधान स्वर्गदूतों 7 आर्कएंजल्स को सीधे आपके जीवन में कार्य करने के लिए आमंत्रित करता है। ये प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि ये आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, आपके दुखों को आनंद में बदल सकती है और आपकी निराशा को एक अटूट आशा में बदल सकती है। ये 7 दिव्य स्वर्गदूतों की प्रार्थना है जिनकी शक्ति अपार है और जिनका उद्देश्य केवल एक है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और उनकी संतानों की मदद करना। आज हम मिलकर उस प्रार्थना को करेंगे, लेकिन ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं होगा। हम पहले उन 7 स्वर्गीय योद्धाओं को जानेंगे, उनकी शक्तियों को समझेंगे और फिर पूरे विश्वास और दिल की गहराई से उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। तो मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इस प्रार्थना की शक्ति को जानें और इससे अपने जीवन में अपनाएं। बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 2 पद में कि 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं। ये 7 स्वर्गदूत कोई साधारण आत्माएं नहीं है, वे परमेश्वर की महिमा के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी शक्ति के प्रतीक हैं और उनकी इच्छा के दूत हैं। संख्या 7 बाइबल में पूर्णता और दिव्यता का प्रतीक है, इसलिए इन 7 स्वर्गदूतों का आह्वान करना मतलब परमेश्वर की पूर्ण सहायता को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। प्रत्येक स्वर्गदूत को एक विशेष कार्य और एक विशेष गुण प्रदान किया गया है। वे जीवन के अलग अलग पहलुओं में हमारी मदद करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। जब हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं तो हम स्वर्ग की पूरी सेना को अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं। तो चलिए, प्रार्थना शुरू करने से पहले हम उन 7 महादूतों के नामों, उनके अर्थों और उनकी अद्भुत शक्तियों को गहराई से जानते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी प्रार्थना को और भी अधिक शक्तिशाली बनाएगा। नंबर 1, महादूत माइकल, स्वर्गीय सेनापति और रक्षक। दोस्तों, हमारे पहले और सबसे शक्तिशाली रक्षक हैं महादूत माइकल। उनके नाम का अर्थ है कौन है जो परमेश्वर के समान है। ये नाम ही उनकी पहचान है, परमेश्वर के प्रति अटूट निष्ठा और बुराई के खिलाफ एक शक्तिशाली योद्धा। बाइबल में माइकल को स्वर्ग की सेना के सेनापति के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने लूसीफर और उसकी विद्रोही सेना को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। वे केवल एक दूत नहीं है, बल्कि एक योद्धा है। उनकी तलवार सत्य की तलवार है और उनकी ढाल विश्वास की ढाल है। जब आप अपने जीवन में डर, चिंता, नकारात्मकता या किसी भी प्रकार के आत्मिक आक्रमण का सामना कर रहे हो तो माइकल को पुकारें। अगर आपको लगता है कि कोई बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर या जीवन को प्रभावित कर रही है तो माइकल अपनी स्वर्गीय तलवार से उस बंधन को काट देते हैं। अगर आप किसी भय से पीड़ित हैं, असफलता का भय, भविष्य का भय या किसी व्यक्ति का भय, तो माइकल आपको साहस और आत्मबल प्रदान करते हैं। अगर आप मानसिक या झारूक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं तो माइकल आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं जो आपको हर नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। माइकल को पुकारना मतलब ये घोषणा करना है कि आपके जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, किसी भी अंधकार की शक्ति का नहीं। नंबर 2, महादूत गैब्रियल, परमेश्वर के संदेश वाहक और प्रेरणा के स्रोत। दोस्तों, हमारे दूसरे स्वर्गदूत है महादूत गैब्रियल, जिनका नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरी शक्ति है। गैब्रियल परमेश्वर के मुख्य संदेश वाहक हैं। जब भी परमेश्वर को कोई महत्वपूर्ण संदेश या घोषणा करनी होती थी तो वे गैब्रियल को भेजते थे। उन्होंने ही भविष्यवक्ता दानियल को दर्शनों का अर्थ समझाया था और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ही कुंवारी मरियम को यह शुभ समाचार दिया था कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु को जन्म देंगी। गैब्रियल आपके जीवन में क्या कर सकते हैं? अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, तो गैब्रियल आपको स्पष्टता और दिशा प्रदान करते हैं। अगर आप एक लेखक, कलाकार, शिक्षक या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में हैं और प्रेरणा की कमी महसूस कर रहे हैं तो गैब्रियल आपके मन में नए और दिव्य विचारों का संचार करते हैं। अगर आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं और सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो गैब्रियल आपको सही समय पर सही संदेश देते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, एक विचार के माध्यम से हो या सीधे आपकी आत्मा में हो। गैब्रियल को पुकारना मतलब परमेश्वर से मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने दिल और दिमाग के द्वार खोलना है। नंबर 3, महादूत राफेल, चमत्कारिक चिकित्सक। दोस्तों,
तीसरे स्थान पर है महादूत राफेल और उनका नाम हर बीमार और पीड़ित व्यक्ति के लिए आशा की किरण है। राफेल का अर्थ है परमेश्वर चंगा करते हैं। वे केवल शारीरिक बीमारियों के ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और रिश्तों के भी चिकित्सक हैं। बाइबल की किताब तोबित में राफेल एक यात्री के भेष में तोबियास की मदद करते हैं, उसे हर खतरे से बचाते हैं और अंत में उसके पिता की अंधी आंखों को ठीक करते हैं। राफेल को कब पुकारें? जब आप या आपका कोई प्रियजन किसी शारीरिक बीमारी या दर्द से जूझ रहा हो तो राफेल की चमत्कारिक उपचार शक्ति को आमंत्रित करें। वे डॉक्टरों और दवाइयों के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मानसिक तनाव, अवसाद या चिंता से पीड़ित हैं तो राफेल आपके मन को शांत करते हैं और आपकी आत्मा को सुकून पहुंचाते हैं। अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, परिवार में कलह है या दोस्ती में दरार है तो राफेल उन टूटे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का मरहम लगाते हैं। राफेल को पुकारना मतलब परमेश्वर की दिव्य चिकित्सा शक्ति पर अपना पूर्ण विश्वास रखना है। नंबर 4, महादूत यूरियल, ज्ञान और प्रकाश के दूत। दोस्तों, चौथे स्वर्गदूत है महादूत यूरियल, जिनका नाम है परमेश्वर मेरा प्रकाश है। यूरियल को अक्सर ज्ञान के दीपक या एक पवित्र पुस्तक के साथ चित्रित किया गया है। वो परमेश्वर की वो रोशनी है जो हर अज्ञानता और भ्रम के अंधकार को दूर करती है। जब जीवन की समस्या एक पहेली की तरह उलझी हुई लगती है तब यूरियल उस पहेली को सुलझाने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर आप किसी जटिल परेशानी का समाधान ढूंढ रहे हैं, चाहे वो आपके काम में हो या पर्सनल लाइफ में, तो यूरियल आपको अचानक एक ऐसा विचार या समाधान दे सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आप जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को एक नई गहराई से अनुभव करना चाहते हैं तो यूरियल आपके मन के द्वार खोलते हैं। वो आपको आपके भीतर छिपी हुई क्षमताओं और ज्ञान को पहचानने में मदद करते हैं ताकि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। यूरियल को पुकारना मतलब परमेश्वर से यह प्रार्थना करना है कि वो आपके मार्ग को अपने दिव्य प्रकाश से रोशन करें। नंबर 5, सेराफिम, परमेश्वर के प्रेम और महिमा के दूत। दोस्तों, अब हम सेराफिम की शक्ति का आह्वान करते हैं। सेराफिम एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब रहते हैं। यशाया की पुस्तक में उनका वर्णन है कि उनके 6 पंख होते हैं और वे लगातार पवित्र 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 गाते रहते हैं। सेराफिम का नाम जलते हुए या अग्नि में से आता है। वे परमेश्वर की शुद्ध और असीमित प्रेम की जलती हुई ज्वाला है। अगर आपकी प्रार्थना में आप परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में ठंडक आ गई है तो सेराफिम की शक्ति का आह्वान आपके दिल में भक्ति और प्रेम की आग को फिर से जला सकता है। वो आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं, पाप और अपराध बोध की भावनाओं को जलाकर राख कर देते हैं और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र और नया महसूस कराते हैं। इनका आह्वान करने से आपकी प्रार्थनाओं में एक नई शक्ति और गहराई आती है क्योंकि आप सीधे परमेश्वर की प्रेम की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। सेराफिम की शक्ति का आह्वान करना मतलब अपने हृदय को परमेश्वर के लिए एक जलती हुई वेदी बनाना है। नंबर 6, करूबिम, पवित्रता और आशीष के संरक्षक। दोस्तों, हमारे छठे दिव्य सहायक हैं करूबिम। करूबिम भी एक बहुत ही शक्तिशाली वर्ग के स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर की महिमा और पवित्र स्थानों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाला गया तो परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए करूबिमों को तैनात किया। वे ज्ञान, सुरक्षा और दिव्य आशीषों के वाहक हैं। अगर आप अपने घर, परिवार और संपत्ति को नकारात्मक शक्तियों और खतरों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो करूबिम की शक्ति का आह्वान करें। वे आपके घर के चारों ओर एक आध्यात्मिक बाड़ बना देते हैं। वे आपके जीवन में समृद्धि और स्थायित्व का आशीष लाते हैं। वे आपकी आत्मा की रक्षा करते हैं ताकि आप शैतान के प्रलोभनों से दूर रह सकें और एक पवित्र जीवन जी सकें। करूबिम की शक्ति का आह्वान करना मतलब अपने जीवन के हर पहलू को परमेश्वर के पवित्र संरक्षण में सौंपना है। नंबर 7, महादूत ज़ेदकियेल, क्षमा, दया और रूपांतरण के दूत। दोस्तों, और हमारे 7वें और अंतिम महादूत हैं महादूत ज़ेदकियेल, जिनका नाम है परमेश्वर की धार्मिकता। ज़ेदकियेल दया, करुणा और क्षमा के दूत हैं। वो हमें उस बोझ से मुक्त होने में मदद करते हैं जिसे हम अक्सर अपने दिलों में लेकर घूमते हैं, क्रोध, घृणा और पुरानी चोटें। वे बैगनी फलम के दूत माने जाते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। अगर आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं तो ज़ेदकियेल आपको उस व्यक्ति को क्षमा करने की अलौकिक शक्ति देते हैं ताकि आप खुद को उस बोझ से आजाद कर सकें। वो आपको खुद को माफ करने में भी मदद करते हैं। हम सभी गलतियां करते हैं और ज़ेदकियेल हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की दया हमारी गलतियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो आपके जीवन की नकारात्मक यादों और अनुभवों को एक सीखने के अवसर में बदल देते हैं जिससे आपकी आत्मा का विकास होता है। ज़ेदकियेल को पुकारना मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध करना और एक नई शुरुआत करने का निर्णय लेना है। तो मेरे प्रियो, अब जब हम इन पवित्र शक्तिशाली स्वर्गदूतों को जान चुके हैं तो समय आ गया है कि हम उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि संभव हो तो एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और अपने दिल को पूरी तरह से खोल दें। ये मत सोचिए कि आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय हजारों लोग आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और स्वर्ग हमारी संयुक्त प्रार्थना को सुन रहा है। मेरे साथ इन शब्दों को सच्चे दिल से दोहराएं। यदि आप दोहरा नहीं सकते तो बस ध्यान से सुने और हर शब्द को अपनी आत्मा में उतरने दें। चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं
आपका एक विनम्र सेवक आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने आता हूं। मैं आपकी महिमा, आपकी सामर्थ और आपके असीम प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु, आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम आपके इसी वादे पर विश्वास करके आपके पास आए हैं। हे प्रभु यीशु, आपके सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और विजयी नाम में आज हम उन 7 प्रधान स्वर्गदूतों का आह्वान करते हैं जो आपकी उपस्थिति में सेवा करते हैं। हम उन्हें अपने जीवन में, अपने घरों में और अपनी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से हम महादूत गैब्रियल को पुकारते हैं। हे गैब्रियल, परमेश्वर के महान संदेशवाहक, हमारे जीवन में प्रवेश करें। जो लोग निराश हैं और जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उनके लिए आशा का संदेश लाएं। उनके कानों में ये फुसफुसाएं कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं भुलाया है। हमारी प्रार्थनाओं को अपने सुनहरे पंखों पर उठाकर सीधे पिता के सिंहासन तक पहुंचाएं। हमारे मन में प्रेरणा की ज्योति जलाएं, हमारे सपनों को साकार करने के लिए मार्ग खोलें और हमारे जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह से भर दें। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से हम महादूत माइकल को पुकारते हैं। हे माइकल, स्वर्गीय सेनाओं के अजय सेनापति, अपनी दिव्य तलवार और ढाल के साथ आगे आएं। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को हर बुरी ताकत, हर शैतानी योजना, हर जादू टोने और हर नकारात्मक बंधन से सुरक्षित रखें। उनके जीवन से भय, चिंता और निराशा के अंधकार को अपनी तलवार से काट डालें। उनके चारों ओर अपनी स्वर्गीय सेना की एक ऐसी दीवार खड़ी करें जिसे कोई भी शत्रु भेद न सके। हमें वो साहस दें जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना विश्वास के साथ कर सकें। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से हम महादूत राफेल को पुकारते हैं। हे राफेल, परमेश्वर के चमत्कारी चिकित्सक, अपनी उपचार करने वाली हरी रोशनी से इस प्रार्थना को सुनने वालों के शरीर, मन और आत्मा को स्पर्श करें। हर बीमारी, हर दर्द, हर पीड़ा यीशु के नाम में उनके शरीर को छोड़ दें। जो मानसिक तनाव और अवसाद में हैं, उनके दिलों में शांति और सुकून भर दें। टूटे हुए रिश्तों पर अपने प्रेम का मरहम लगाएं और परिवारों में एकता और सामंजस्य स्थापित करें। हमें पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का वरदान दें। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से हम महादूत ऊरियल को पुकारते हैं। हे ऊरियल, परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाश, हमारे जीवन के हर अंधकार में कोने को अपने दिव्य प्रकाश से भर दें। जो लोग भ्रमित हैं और कठिन निर्णयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी दिव्य बुद्धि और विवेक प्रदान करें। उनके मन में सत्य को प्रकट करें और हर झूठ और धोखे से उनकी रक्षा करें। हमें जीवन के रहस्यों को समझने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दें। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से हम सेराफिम की पवित्र अग्नि को आमंत्रित करते हैं। हे सेराफिम, परमेश्वर के प्रेम की जलती हुई ज्वालाओं, हमारे हृदयों में भक्ति की आग को प्रज्वलित करें। हमारे प्रेम को परमेश्वर के लिए शुद्ध और गहरा बनाएं। हमें अपनी पवित्र अग्नि से शुद्ध करें ताकि हम शरीर और आत्मा में पवित्र होकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। हमारी प्रार्थनाओं को अपने साथ लेकर परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाएं और हमारे जीवन को परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति से भर दें। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से हम करूबिम की शक्ति को पुकारते हैं। हे करूबिम, परमेश्वर की महिमा के संरक्षक, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के घर, उनके परिवार, उनकी संपत्ति और उनकी आत्मा की रक्षा करें। उनके घरों को हर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से शुद्ध करें। उनके जीवन में अपनी आशीषों की वर्षा करें ताकि उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी न हो। उन्हें समृद्धि, सुरक्षा और शांति का वरदान दें। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम से हम महादूत जदकियेल को पुकारते हैं। हे जदकियेल, दया और क्षमा के दूत, हमारे हृदयों से क्रोध, घृणा और कड़वाहट के हर दाग को मिटा दें। हमें उन लोगों को माफ करने की शक्ति दें जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, ताकि हम भी परमेश्वर से क्षमा पा सकें। हमें अपनी गलतियों के बोझ से मुक्त करें और हमारी आत्मा को हल्का करें। हमारे जीवन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें और हमें एक नई आनंदमयी शुरुआत का आशीष दें। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपकी ये 7 दिव्य दूत इस समय हर एक सुनने वाले के जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि चमत्कार हो रहे हैं,
बंधन टूट रहे हैं, बीमारियां चंगी हो रही हैं और प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें शक्तिशाली माध्यम दिया है। हम अपना जीवन, अपनी आशाएं और अपना भविष्य आपके और आपके पवित्र स्वर्गदूतों के हाथों में सौंपते हैं। ये सब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली और विजयी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, एक गहरी सांस लें और उस शांति को महसूस करें जो परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। ये एक रिश्ता है जिसे आपको हर दिन बनाना है। हर सुबह या हर रात इस प्रार्थना को दोहराएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप आपके जीवन में और भी स्पष्ट होता जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग की पूरी सेना आपके साथ है। अगर आपने इस प्रार्थना को पूरे हृदय और विश्वास के साथ किया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बड़ा सा आमीन टाइप करें। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि स्वर्ग के सामने आपकी गवाही है कि आपने इस प्रार्थना को अंगीकार किया है। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे एक चमत्कार की जरूरत है। आप नहीं जानते, आपका एक शेयर किसी के लिए जीवन बदलने वाला संदेश बन सकता है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वर्गीय संदेश के साथ।